मधुपुर सीट पर चलेगा तीर या खिलेगा कमल। मधुपुर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगा झामुमो। झामुमो से ये सीट छीनना चाहेगी भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मिठास की नगरी मधुपुर से चलेगा तीर या खिलेगा कमल। इस सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ये सवाल राजनीति की फिजाओं में तैरने लगा है। वैसे सवाल तो ये भी तैर रहा है कि इस बार यहां से झामुमो का प्रत्याशी कौन होगा और क्या इस सीट पर आजसू भी प्रत्याशी उतार सकता है। जहां तक भाजपा का सवाल है तो संभावना तो यही बन रही है कि पार्टी इस बार भी राज परिवार पर भरोसा जता सकती है और झामुमो सहानुभूति की लहर का लाभ लेने के लिए हाजी हुसैन अंसारी के परिवार में से किसी को उम्मीदवार बना सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर झामुमो और भाजपा दोनों ही पत्ते खोलने से बच रहे हैं, पर इस सीट को लेकर झामुमो और भाजपा दोनों की ही तैयारियां जोरों पर हैं। मधुपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा की तैयारियों को रेखांकित करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। 23 दिसंबर 2019 को जब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर झामुमो का तीर चला था। वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी। झामुमो की जीती गई 30 सीटों में एक सीट मधुपुर विधानसभा सीट भी थी, जिसमें झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी ने भाजपा के राज परिवार को हराया था। हाजी हुसैन अंसारी को 88,115 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 38.4% है। वहीं भाजपा के राज परिवार को 65,046 वोट मिले, जो कुल मतों का 28.34% है। इस सीट पर तीसरे नंबर पर आजसू उम्मीदवार गंगा नारायण राय थे, जिन्हें 45,620 मत मिले थे। अभी हाजी हुसैन अंसारी की जीत के एक साल भी पूरे नहीं हुए कि 3 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और फिर शुरू हुआ इसी सीट पर उपचुनाव का इंतजार। इसके बीच प्रमुख प्रतिद्वंदी दल झामुमो और भाजपा ने इस सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि मधुपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। मधुपुर हमारी सिटिंग सीट है। इस सीट पर जिला, प्रखंड और बूथ लेवल के कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनता से संवाद का कार्यक्रम भी चल रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि भाजपा साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और मधुपुर के लिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं और जनता से संवाद के साथ बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर पार्टी का फोकस है। भाजपा का प्रत्याशी लगभग तय है। मधुपुर में भाजपा के उम्मीदवार पर बात करें तो पार्टी इस बार भी यहां राज परिवार को प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। राज परिवार ने इस सीट पर 2 बार 2005 और 2014 में भाजपा का कमल खिलाया है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद राज परिवार तत्कालीन रघुवर सरकार में मंत्री भी बने थे। जाहिर है कि भाजपा उपचुनाव में अपने भरोसेमंद सिपह सालार पर दांव खेलेगी। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि बेरमो और दुमका उपचुनाव में पार्टी ने योगेश्वर महतो बाटुल और डॉक्टर लुइस मरांडी पर दांव खेला था। हालांकि दोनों को पराजय झेलनी पड़ी। वहीं झामुमो की बात करें तो झामुमो दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के परिवार से उम्मीदवार दे सकता है। ऐसा करके पार्टी न सिर्फ अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देगा, बल्कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर के साथ भी चलना चाहेगी। इस बार 500 से अधिक बूथों पर होगा उपचुनाव। मधुपुर में एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में 409 मतदान केंद्र पर वोट डाले गए थे। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह दुमका और बेरमो का उपचुनाव हुआ, उसी तर्ज पर यहां 1000 से अधिक मतदाता वाले केंद्र पर सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इससे मतदान केंद्र की संख्या बढ़कर
500 से अधिक हो सकती है। मधुपुर विधानसभा सीट देवघर जिले के अंतर्गत आती है। ये एक जनरल सीट है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,10,668 है। इनमें से पुरुष मतदाता 1,64,528 हैं और 1,46,140 महिला मतदाता हैं। मधुपुर का विधायक चुनने के लिए वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में 71% लोगों ने वोट दिया था, जबकि 2009 में 60.76% लोगों ने वोट दिया था। ब्रिटिश काल में विकसित हुआ था इलाका। मधुपुर क्षेत्र ब्रिटिश काल में बड़े स्तर पर विकसित किया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ रेल चलाने के लिए मधुपुर जंक्शन विकसित किया था। इस जंक्शन पर भाप से चलने वाली ट्रेनों को स्टोर करने के लिए कोयले को स्टोर किया जाता था। बंगाल के मशहूर लेखक सर आशुतोष मुखर्जी और उमा प्रसाद मुखर्जी इसी इलाके में रहा करते थे। इस इलाके से होकर बहने वाली पत्थरों और जयंती नदी बारिश के मौसम में विकराल रूप लेकर यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन जाती थी। यूं तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषित नहीं किया गया है कि यहाँ उपचुनाव कब होगा, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव की प्रत्याशा में अभी से जनता की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भाजपा के राज परिवार को पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। इसी को ध्यान में रखकर वो हर दिन अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि वे क्षेत्र के पुराने नेता हैं और भाजपा में उनकी पकड़ और पहचान दोनों है, इसलिए अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच से उन्हें पूरा सहयोग मिलता है। दूसरी तरफ झामुमो का प्रत्याशी अभी तय नहीं है। हो सकता है हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र पर पार्टी दाव खेले, क्योंकि उस परिवार के साथ क्षेत्र की जनता की सहानुभूति है। वहां की जनता ने हाजी हुसैन अंसारी में 5 साल के लिए आस्था व्यक्त की थी, जबकि असमय ही उनकी मौत हो गई। ऐसे में क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति को देखते हुए झामुमो परिवार के ही और उसमें भी हाजी हुसैन अंसारी के सबसे प्रिय व्यक्ति को ही टिकट देगी। इस परिस्थिति में भाजपा और झामुमो में दोनों तरफ से जोर आजमाइश होगी और इसी जोर आजमाइश में दलों का पूरा समर्थन अपने अपने प्रत्याशियों के साथ होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।